नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपनो उत्तराखंड का, तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के गायन को लेकर दिए गए निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने इसे देश की राष्ट्रीय भावनाओं और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के अमर बलिदान का अपमान करार दिया है। सीएम धामी ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रभक्ति और करोड़ों भारतीयों की अस्मिता का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण और राजनीतिक लाभ के लिए देश की सांस्कृतिक विरासत से समझौता कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था, उसके बाद देश की आजादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सच में उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं पूछना चाहिए अपने नेतृत्व से कि जो देवी देवताओं का जो ये स्थान है, देवी देवताओं का प्रदेश है जिसको हम देवभूमि कहते हैं, अगर वहां देवताओं की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ लक्ष्मी की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की जाएगी, तो किसकी स्तुति की जाएगी? यहाँ हमारे यहाँ जहाँ माँ नंदा सुनंदा है, यहाँ माँ हाट कालिका है, माँ धारी देवी हैं, माँ पूर्णागिरी हैं, ऐसे अनेक, माँ ज्वाल्पा देवी हैं। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, खजान दास, भरत सिंह चौधरी, सांसद नरेश बंसल समेत बड़ी संख्या में लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुईं। इसके अलावा वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी 13 जिलों की महिलाएं भी इससे जुड़ी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 3 लाख से ज्यादा बहनें आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब सरकार का लक्ष्य 2 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का है। बहनों को जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना अनेक उत्पाद बना रही हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा बाजार मिले उनके उत्पादों को बेचने के लिए, उनको सही प्रकार से ऋण जारी की व्यवस्था हो, अच्छी उनको ट्रेनिंग हो। मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक 13,000 से भी अधिक लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिला है। उनको ट्रेनिंग भी मिली है, उनको ऋण भी मिला है, इस क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिला है। हमारी बहनें 3 लाख से ज्यादा आज राज्य के अंदर लखपति दीदी बन गई हैं। बहुत सारे युवा हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसका लाभ सीधे सीधे मिल रहा है। 13 जिलों में आज मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसी चौपालें आयोजित की जा रही हैं। इसके पीछे हेतु है कि उन सभी को अवसर मिले, अधिक से अधिक जानकारी मिले और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी हो, कैसे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस दिशा में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से रक्षाबंधन के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में 500 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। श्रीकोट और भक्तियाना में हुई कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट शामिल हुई। महिलाओं ने डॉक्टर धन सिंह रावत को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान नशा मुक्त उत्तराखंड को लेकर जागरूकता संदेश भी दिया गया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 29 अगस्त से प्रदेश में 100 दिन का नशा मुक्ति अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने महिलाओं से युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की। वहीं रुचि भट्ट ने दावा किया कि 2027
विधानसभा चुनाव में भाजपा विकास कार्यों के आधार पर श्रीनगर सीट पर जीत दर्ज करेगी। देखिए, मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यहाँ आके हमेशा अच्छा लगता है। और मेरा बिल्कुल दूसरा घर है, मेरे पठन पाठन यहीं हुआ, श्रीनगर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी, तो हमेशा वो यादें जो कॉलेज की हैं ताज़ा हो जाती हैं। और एक ऐसे पावन अवसर पे मुझे आने का मौका मिला है, रक्षाबंधन एक ऐसा पावन भाई बहन के नाते, और भाई धन सिंह जी ने आज इनवाइट किया। बहुत खुशी हुई क्योंकि महिला मोर्चा उत्तराखंड की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहनों के बीच में संवाद होना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ने अभी पीछे लखपति दीदी वाले कार्यक्रम भी यहाँ सभी विधानसभा में हुए, लेकिन मैं क्योंकि और विधानसभाओं में कार्यक्रम कर रही थी तो यहाँ आने का मौका नहीं मिला। पर आज मैंने आके मुझे लगा मैंने वो कमी भी पूरी कर दी। तो मैं धन सिंह भैया का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। देखिए, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती पुत्री हूँ, तो भाई अगर मैं कहूँ बायोलॉजिकल तो ऐसे नहीं हैं। अब इसलिए मुझे लगा कि आज इस अवसर पे मैंने आकर उनको राखी बांधी तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि भाई होना एक बहुत ही मतलब भाग्यशाली बहन के लिए मतलब ये होता है कि भाग्यवान है जो वो बहन जिसका भाई होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर से व्यक्त करना चाहती हूँ इस पावन अवसर पे आने का। देखिए, मैं महिला मोर्चे के अपने सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे सिरकोट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पे रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भी आई थी, हमारी प्रदेश की महामंत्री भी यहाँ पे आए हैं, हमारे महापौर भी यहाँ पे कार्यक्रम में आई थी, और जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग भी यहाँ पे आई थी। और पार्टी के हम सब लोग थे, जिला अध्यक्ष भी, मैं भी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी, सभी पदाधिकारी भी थे। और महिला मोर्चे के द्वारा कल खिरसों में रक्षाबंधन का कार्यक्रम था और आज श्रीकोट में था। और आपने देखा होगा कि सैकड़ों बहनें इस कार्यक्रम में आए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर गांव से, हर वार्ड से हमारी बहनें इस कार्यक्रम में आए हैं। और सब ने सरकार की भी बहुत तारीफ की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये भाई बहन का एक रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, जिससे आप एक दूसरे के प्यार प्रेम के लिए देहरादून में श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति उत्तराखंड की ओर से सैफरन सर्ज मेकिंग ऑफ अ ब्रेव न्यू भारत पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार तरुण विजय मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जबकि पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में पुस्तक में भारत के भविष्य, राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। पुस्तक को युवाओं में साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के साथ नए भारत की परिकल्पना से जोड़ा गया। भारतवर्ष का उदय सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्राचीन उन युवाओं की शक्ति के बल पर हो रहा है, जिसने नचिकेता के रूप में यमराज से प्रश्न करने का साहस दिखाया, जो यम से नहीं डरते, जो मृत्यु के देवता से नहीं डरते। वह है हमारी हिंदू धर्म की सनातन शक्ति। और हकीकत राय से लेके डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने 39 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, जिसने आज पूरे देश का एजेंडा बदल दिया है, एक नवीन पाथेय दिया है। कल तक जो लोग कहते थे कि 370 नहीं हटेगी, वो हमारे स्वयंसेवकों ने प्रधानमंत्री के रूप में हटा के दिखा दी। जो कहते थे कि 3 तलाक अगर हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, हमने 3 तलाक हटाया। जो कहते थे CAA नहीं आ सकता, हमने CAA ला कर दिखा दिया। जो कहते थे कि आप पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा सकते, हमने पाकिस्तान के घर में घुस के उसको तबाह किया है। और भारतवर्ष का एक नवीन परम वैभव संपन्न स्वरूप उभर कर आ रहा है। पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे, चाहे वह एलन मस्क के टेस्ला है, चाहे वो इंटेल है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, उनके शीर्ष स्थानों पर आज हिंदू
आप देख सकते हैं बुक लॉन्च कार्यक्रम की, जहां युवाओं की जो भूमिका है देश की विकास को लेकर, उसको इस बुक में जो है वो शामिल किया गया है। बुक का नाम है सैफ्रॉन सर्ज, जो युवाओं की भूमिका पर खास करके आधारित है। वरिष्ठ जो पत्रकार हैं तरुण विजय, उन्होंने ये बुक लिखी है। और इस दौरान आप देख सकते हैं जो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो भी मौजूद हैं और कार्यक्रम में दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत भी कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो नेता हैं, उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को समय से पहले कराए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। जनवरी में शुरू होने वाले अर्धकुंभ और फरवरी की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। हालांकि अभी तक चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बीच कैबिनेट मंत्री खजान दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी के बाद परीक्षाएं हैं, इसलिए चुनाव 20 फरवरी से पहले ही होने की संभावना है। खजान दास ने कहा कि चुनाव की तारीख का अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग ही करेगा और सरकार उसके निर्देशों के अनुसार अपनी तैयारी करेगी। क्योंकि 20 फरवरी के बाद परीक्षाएं हैं, इसलिए 20 फरवरी से पहले इलेक्शन होंगे, समय पे ही होंगे। मुझे लगता है कि जो भ्रांतियां जो फैल रही है वो तर्कसंगत नहीं है, और जब भी इलेक्शन होंगे तो आप सबको पता चल ही जाएगा। और इलेक्शन के जो करवाने वाले हैं, इलेक्शन के जो हमारे चुनाव संचालन करते हैं प्रदेश में, देश में, और चुनाव आयोग जो भी चाहेगा उसके तहत हम। देहरादून में टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जांच और जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि 100 डेज टीबी प्रोग्राम के दूसरे चरण में जिले के सभी 189 संवेदनशील क्षेत्रों में 100% स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। जिले में अब तक 5215 टीबी मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें 3848 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं 3270 मरीजों को निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट उपलब्ध कराई गई है। टीबी मुक्त अभियान के तहत विशेष शिविरों और हैंड हेल्ड मशीनों से लगातार जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले की 409 ग्राम पंचायतों में से 155 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। विभाग का लक्ष्य जल्द से जल्द जिले को टीबी मुक्त बनाना है। टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश हमें भारत सरकार के द्वारा मिलते हैं, जो भी हमारे स्टेट एनएचएम के द्वारा हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, उनका हम पालन करते हैं। और उसी कड़ी में जैसे 100 डेज टीबी प्रोग्राम चला था सेकंड फेज का, उसमें हमने जो हमारे 189 जो वल्नरेबल एरिया थे जिसमें कि हमें स्क्रीनिंग की जानी थी, तो वो हमने पूरा उसको अचीव किया, 100% उसको अचीव किया है। और उसमें अभी तक हम बात करें तो लगभग हमारे जनपद में 5215 जो टीबी के मरीज अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, और एट प्रेजेंट 3848 मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं, जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा इन 3848 के सापेक्ष में 3270 मरीजों को जो है वो निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट जो है वो उपलब्ध कराई है। इसके अलावा 100 डेज टीबी कैंपेन के अतिरिक्त भी हम जो है वो लगातार जो हमारी हैंड एंड मशीन है उनके द्वारा हम फील्ड में कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा 224 कैंप हमने और लगाए हैं, और जिसमें इस तरीके से हम टोटल जो कैंप लगा करके 189 कैंप एक लगाए, 224 कैंप हमने एक लगाए हैं, और उसमें हम लोगों 181 मरीजों को हमने टीबी के मरीजों को उसमें। उत्तराखंड में होने वाले कुंभ मेला 2027 को लेकर धामी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी आपदा या आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पहले से पूरी रखी जाएं। पूरे कुंभ क्षेत्र की सेक्टरवार निकासी योजना तैयार करने के साथ भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, अग्निशमन और राहत बचाव कार्यों के लिए एकीकृत योजना बनाने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने नियमित मॉक ड्रिल, आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही संचार व्यवस्था मजबूत करने, मोबाइल नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुंभ तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर चुके हैं।
फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रेमनगर आश्रम में वाइब्रेंट उत्तराखंड के तत्वाधान में भारती मीडिया एंड इवेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 4 दिवसीय हिमालयन MSME प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ हो गया है। प्रदर्शनी के पहले ही दिन लोगों, व्यापारियों और छात्रों का भारी उत्साह देखने को मिला। उसका मुख्य उद्देश्य MSME कृषि सेक्टर और नए उद्यमियों को एक साझा मंच प्रदान करना है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं और आधुनिक तकनीकों की जानकारी मिल सके। इसमें 100 से अधिक स्टॉल्स पर उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों समेत विभिन्न राज्यों के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभागों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ वर्कशॉप और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलेगी। देखिए, ये जो प्रदर्शनी है ये मुझे लगता है उत्तराखंड में जो इस तरह की प्रदर्शनी जो लग रही है ये बहुत ही लाभकारी होगी यहाँ के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, बच्चों के लिए या जो नए जो युवा हैं सभी के लिए बहुत अच्छी लाभकारी होगी। यहाँ पे न केवल प्रदर्शन किया गया है प्रोडक्ट्स का, उत्तराखंड के उत्पादों का, विभिन्न राज्यों से भी यहाँ पर जो है प्रदर्शनी लगाई गई है और साथ ही साथ यहाँ पर जो तीनों दिवस जो है कार्यक्रम होंगे जिसमें कि सेमिनार एंड वर्कशॉप है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, एग्रीकल्चर के ऊपर में, MSME के ऊपर में, तो MSME ग्रोथ को लेकर के पूरी ये इंडस्ट्री को जो है तो बेसिकली जो MSME है उसको बढ़ावा कैसे मिले, हमारी जो सरकार क्या क्या स्कीम्स लेकर के आ रही है उसके ऊपर में भी यहाँ पूरी जो है जानकारी दी जा रही है। और जो भी लोग जो है नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं वो यहाँ जरूर आए इन 3 दिनों पे, क्योंकि यहाँ जो सेमिनार लगाई जा रही है वो विभिन्न इंडस्ट्रीज को लेकर के हैं, जिसमें कि आयुर्वेदिक भी है, हर्बल भी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, ड्रोन्स, यहाँ पे ड्रोन्स की बाकायदा जो है जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ पर आप कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के प्रोडक्ट देखिए, एरोमा रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर आकर देख सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके ऊपर भी कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो बहुत कुछ है जानने के लिए। कितने जगह से लोग यहाँ पर आए? देखिए, कितने जगह से कहना जो है पूरे पैन इंडिया से ही लोग आए हुए हैं। ऐसा जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 6 स्टेट से तो यहाँ लोग बात जो है यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट जो है विजिट कर रहे हैं। कितने स्टॉल टोटल लगाए गए हैं? ये 100 से अधिक जो है स्टॉल। मेरा नाम छोकी सेठपा है और मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट स्कीम से हूँ और मेरे पास मैडम डिप्टी डायरेक्टर मैडम टासी छुकी भुटिया है और डिप्टी डायरेक्टर मैडम हिस्से भुटिया भी है। हरिद्वार में लगी आपने देखा है जी, कितना उपयोगी मानते हैं इस तरह की एग्जीबिशन? फायदेमंद मानते हैं हम, क्योंकि इससे हम लोगों का प्रोडक्ट्स पूरा देश को दिखाने के लिए हमारे राज्य को एक मौका भी मिलते है और हम खुद एज अ ऑफिसर अपने देश का दर्शन भी हम कर पाते हैं इसी के चलते। ऑर्गेनाइजेशन गुड लिविंग ऑर्गेनिक ट्रेडमार्क सर एग्जीबिशन लगी है 4 दिवसीय, बहुत अच्छा है लोकल बिजनेसमैन के लिए, लोकल पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का। हम शॉप पे बेचते हैं, 10 लोग जानते हैं, यहाँ 10,000 लोग जानेंगे। पब्लिसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इतना बड़ा शो हो। जिस तरह से बाहर के भी यहाँ पर उद्योग वाले आ रखे हैं उनसे मिलकर और किस तरह से ग्रोथ। हाँ बिल्कुल, मेरी अभी बात हुई, सिक्किम से एक टीम आई हुई है, उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे इतना बड़ा शो हो रहा है और वो लोग जुड़े हुए हैं खेती से। और ये स्टेट ने जो काम किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो ग्लैड थे सुबह बहुत। मेरे को इनवाइट किया उन लोगों ने कि आप सिक्किम आइए अपना स्टॉल लगाइए। नाम बताइए। पंकज वानी। मेरा नाम विनोद कुमार है और ये जो कंपनी है क्रॉसविंड सॉल्यूशंस, मैं इसका बेसिकली ओनर हूँ, प्रोप्राइटर हूँ और ये मुझे लगाए हुए करीब 6 साल हो गए हैं, जो उत्तराखंड कोटद्वार में है। कितना फायदेमंद है? और देखिए, इस तरीके की एग्जीबिशन बहुत फायदेमंद है, खासकर जो यंग जनरेशन है, जो आजकल हम कहते हैं जेन जी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि क्या होता है, बच्चों को ये देखकर पता लगता है कि हम किस तरीके से अपने आप को इस फील्ड में ला सकते हैं। यानी कि यूएवी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी में जिस तरीके की आगे आने वाले टाइम में एक टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इसमें वो किस तरीके से एंटर कर सकते हैं। और इस तरीके के एग्जीबिशन होते रहने चाहिए और मैं अक्सर होता हूँ इनमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा।
जन सुरक्षा और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से स्थगित की गई श्री महमेश्वर धाम यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी ऊखी मठ और संबंधित विभागों की स्थलीय रिपोर्ट के आधार पर यात्रा को दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में डीएम विशाल मिश्रा ने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इसके तहत ट्रॉली स्थल पर भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही यात्रियों के आवागमन को व्यवस्थित करने, महिलाओं और बुजुर्गों की सहायता और आपात स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्री मदमेश्वर धाम को जाने वाले तीर्थ यात्रियों की और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनकी सुविधा को देखते हुए श्री मदमेश्वर धाम की यात्रा को पुनः प्रारंभ किया गया है। इसमें जो हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, पुलिस है और जो हमारे अन्य विभाग है जैसे आपदा और एसडीएम, इन सभी के द्वारा उसमें कार्रवाई भी की जानी है। इसमें जो वहाँ पे ट्रॉली सिस्टम है उसके ऑपरेट करने का जो टाइमिंग है वो भी फिक्स किया गया है, मेंटेनेंस का टाइम भी फिक्स किया गया है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, स्थानीय निवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस यात्रा व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी वहाँ लगे हैं और जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करें। साथ ही साथ जो हमारा वहाँ स्टाफ लगा है उनके साथ एक शालीन व्यवहार करें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहले युवा आयोग की गठन की घोषणा किए जाने के बाद खटीमा में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने कहा कि युवा आयोग का गठन प्रदेश के युवाओं के हित में है और ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि आयोग के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वरोजगार, कौशल विकास और युवा कल्याण से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखा जा सकेगा। वहीं जिला महामंत्री शशांक वर्मा ने कहा कि लंबे समय से युवाओं को ऐसे मंच की जरूरत थी जहां उनकी समस्याओं और सुझावों पर गंभीरता से विचार हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं के लिए जो एक युवा आयोग का गठन किया गया है, इसी उपलक्ष्य में हम सभी युवा माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये युवा आयोग युवाओं के लिए एक नई पहल है जो इस प्रदेश को आगे ले जाने में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। सर्वप्रथम मैं इस प्रदेश के ऊर्जावान और युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन किया है और यहाँ सभी युवाओं में बहुत ही उत्साह है और सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करा है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बढ़ चढ़ के युवाओं ने यहाँ भागीदारी करी और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करा, आतिशबाजी करी और एक दूसरे को मिष्ठान खिला के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को एक नया मंच देने का काम करा है। फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन अपलोड उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम अन्य और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। नमस्कार।